हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यह गौतम बुद्ध की कहानी है, जो कि इस कहानी से आपको जीवन जीने की सीख मिलेगी। तो चलते हैं, इस कहानी को शुरुआत करते हैं। मैं ही गरीब क्यों हूँ, भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियाँ हैं। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। अगर कोई भी गलतियाँ हो जाती है तो कृपया आप लोग अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गलतियाँ क्या हो रही हैं। तो फिर चलते हैं। गाँव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? उसने देखा कि दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी एक बार भगवान गौतम जी के पास जाऊं, अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलती है, इसीलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांत से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। क्योंकि भगवान बुद्ध को दैविक शक्तियाँ प्राप्त थी, उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि प्रणाम। गौतम बुद्ध ने कहा, जी बोलो, क्या बात है। भगवान, मैं ही गरीब क्यों? इसलिए मैं गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसीलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं जो मैं किसी को दूं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले,
तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी परेशान से भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये 3 चीज़ें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। क्योंकि कोई भी अगर अपना जीवन खुशियों से जीना चाहता है तो अपने आप को खुश रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जीवन की सीख, तो इससे हमें जीवन की क्या सीख मिलती है। जीवन की सीख मिलती है, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्व को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए हम आप सबको पढ़ के सुनाते हैं और समझते हैं। सबके पल्ले लाल हैं, सभी सुहाकर, गांठ खोल पर खा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए और अपने दोस्तों और अपने परिवारों को भी सुनाइए। मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा क्या कर्म, अच्छे कार्य हैं, आदि आदि, मतलब और भी बहुत से हैं। उपरोक्त सभी बातों को पढ़कर आज हम यह पूर्णता समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वह अनमोल तोहफे हैं, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आपको बस यह करना है, आपको हर रोज़, पहला नंबर, आपको हर रोज़ अपनी एक कमी को धीरे धीरे दूर करो। चाहे वो आपका गुस्सा हो, चाहे वो आपकी नकारात्मक शक्ति हो, चाहे वो आपकी असफलताएं हो, चाहे आपकी कोई भी हो। दूसरा नंबर, जब भी कुछ सोचते तो अच्छा सोचो। तीसरा नंबर, अगर कुछ करने को सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता।
अपने सुझाव और सवाल मुझे ट्रू वायरल पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि इस ट्रू 950 को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी गौतम बुद्ध जी की कहानी। तो आप सबों को यह कहानी कैसा लगा हो? उम्मीद है कि यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होगी, आपकी ज्ञान को बढ़ाया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसा लगा हो, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से ये सब कहानियाँ ढूंढते हैं। तो इसका फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आखिर यह कहानी आपको कैसा लगा, अच्छी लगी हो या ख़राब लगी हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।